नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल, कैसे हो आप लोग सभी? अच्छे। क्या देखने वाले आज हम लोग देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या फिर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। आज के लेक्चर में क्या देखना है, कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। और इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जिसको ये वाला लेक्चर समझ में आ गया, आगे वाला लेक्चर तो यूं चुटकी बजाते ही आ जाएगा। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चीज़ों को हवा आने देते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो हियर वी गो। देखते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है और देखो इस चैप्टर में क्या रहने वाला है, आपका मेजर जो डिस्कशन है ना वो क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का ही रहने वाला है। और इसमें से भी आई शुड से इन दोनों में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलो और जिसका जो भी कंट्रीब्यूशन हमको तो समझने से मतलब, चलो आओ करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इस चीज को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता होगा। आई होप दिल नहीं तोड़ोगे आप लोग मेरा, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, जिसने देखा था उसको पता होगा। ये हो गया आपका जनरल इक्वेशन। अब इसमें ये ए होता है, ये होता है बी, और ये जो सी होता है ये क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ए बी सी जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, मतलब कि ए की, बी की और सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। डेसिमल बोलो तो डेसिमल में हो सकती है, फ्रैक्शन में बोलो तो फ्रैक्शन में हो सकती है, √2, √3, √5, √7 कुछ भी, इरैशनल भी हो सकती है। ये बात समझ में आती है। बेसिकली यहां पर है क्या, ए बी एंड सी है क्या, कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्या है, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट टर्म। ये चीज अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए और बहुत अच्छे से याद रखना है कि ए बी एंड सी इन सभी की वैल्यू क्या लेना है, हमको विद साइन लेना है, विद साइन लेना है। ये गलती मत कर देना वरना एग्जामिनर मार्क्स देना ही भूल जाएगा। आप भूले साइन, एग्जामिनर बोला मैं इसको मार्क्स देना भूल जाता हूँ, हिसाब बराबर। ठीक है, तो चलो अपने को इधर हिसाब बराबर नहीं करना, अपना गेम बाहर ही रखना है। ओके, अब देखते हैं आगे। इसको एग्जांपल से समझाता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म आपको कैसे उठाना है। तो काफी सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं, 200% गारंटी के साथ बोलता हूं, सारी की सारी चीजें मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी। चलो आओ देखते हैं, करते हैं इसको जल्दी से रेस। इसको याद रखना, ए बी सी क्या होते थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, विद साइन वैल्यूज लेना। चलो एग्जांपल से सारी की सारी चीजें क्लियर करते हैं जल्दी से। देखो यहां पर एग्जांपल नंबर 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे इसके अंदर क्या बताते हैं, इसको एक मिनट में इसको यहां से इरेज कर देता हूं, तो यहां से आपको कंपेयर करके दिखाता जाऊंगा। मुझे इसके अंदर क्या बताना है, ए बी एंड सी इन सभी का वैल्यूज बताना है। कैसे बताना है, ध्यान से सुनना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे लेता हूं, देखना। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कैसे लेना है अपने को, एक्स स्क्वायर है ना, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में है उसको अलोंग विद साइन लेना है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में है, 3, तो देखो 3 क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। ये समझ में आया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए क्या हो गया, यहां पर 3 हो गया, अलोंग विद साइन लेना। यहां पर 3 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन को हम लिखते नहीं है, इसलिए यहां पर सिर्फ 3 लिया मैंने। ये क्लियर। फिर बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना कैसे है हम लोगों को, ये है एक्स, आपका एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 2 है, तो 2 को अलोंग विद साइन लेना है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और फिर कांस्टेंट टर्म क्या होता है आपका, सी है, सी तो क्या है +1, तो प्लस साइन हम लिखते नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या लेंगे हम, सी का वैल्यू हो गया 1। ये चीज क्लियर है, ऑल राइट। अब और देखते हैं एग्जांपल। इसको मैं इरेज करता हूं यहां से और इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, देखना। हाँ, इसमें अब मैं क्या चेंज करने वाला हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, यहां पर माइनस साइन लगा देता हूं। इसमें मैंने अगर माइनस साइन लगा दिया, अब अगर मुझे ए का वैल्यू लिखना है तब क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब ए का वैल्यू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कैसे लेना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में है उसे अलोंग विद साइन लेना है। क्या चीज मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ, -3, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, -3। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या लेना है, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसको कैसे लेना है,
x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में है उसको अलॉन्ग विथ साइन लेना है, मतलब ये क्या हो गया 2 हो गया, और c की वैल्यू तो एज इट इज 1 ही रहने वाली है। ये चीज क्लियर हुआ। चलो और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। काफी सारे एग्जांपल्स लेंगे यार, जब तक चीजें दिमाग में नहीं जाएगी तब तक मजा नहीं आने वाला। √3x² प्लस 3/4x माइनस 8 ले लेते हैं। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू मुझे निकालना है, बिल्कुल इजी। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट अपने को लेना कैसे है, x² को छोड़ करके उसके साथ जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में है उसको अलॉन्ग विथ साइन, तो मतलब कि a का वैल्यू माइनस ऑफ √3। b का वैल्यू कैसे लेना है, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब कि x को छोड़ करके उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में है अलॉन्ग विथ साइन, याद रखना प्लस 3/4, प्लस साइन लिखते नहीं है तो 3/4 हो गया। और c का वैल्यू क्या, जो बचा हुआ है उसको अलॉन्ग विथ साइन उठा लो, कितना होगा -8 होगा। ये चीज समझ में आया। चलो आओ और देखते हैं एक आध एग्जांपल इस पे। और क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। चलो एक सारे के सारे फ्रैक्शन उठा लेते हैं। 3/4x² माइनस x/2 प्लस 1 ले लेते हैं। अब इसमें मुझे अगर a b c की वैल्यू बताना है, कैसे बताऊंगा, वही यार सिंपल, वही घिसी पिटी कहानी। क्या है कहानी कि x² का कोफिशिएंट कैसे लेना है, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² कैसे लेना है, x² को छोड़ करके जो भी नंबर है उसको अलॉन्ग विथ साइन लेना है, मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए वो नंबर, याद रख लेना। ठीक है, ये चीज क्या हो गया आपका 3/4। उसके बाद b का वैल्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x को छोड़ करके उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में है अलॉन्ग विथ साइन लेना है। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है, यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होता है, यहां पर कुछ अगर दिख नहीं रहा तो ये क्या होता है, यहां पर 1 होता है, ये पता है ना। 0 मत लिख देना यार गलती से, क्योंकि बहुत बच्चे लिख देते हैं 0, बट मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगा और सोच, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो 0 तो नहीं हो सकता। ये 0 कब होगा वो अभी बताऊंगा मैं, 0 कब होगा वो चीज भी मैं बताऊंगा। तो ध्यान रखना, अगर x के आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो वो 1 ही होगा। क्लियर है, ओके। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2, क्योंकि हमको अलॉन्ग विथ साइन उठाना है। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखना, -1/2 होगा। ये हो गया -1/2, और c का वैल्यू क्या, जो बचा हुआ है अलॉन्ग विथ साइन उठाना है इसको भी, तो +1। ये हो गया क्लियर, ऑल राइट। अब देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल को मैं चेंज करता हूं। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं अच्छे से कर लो। इसके मतलब जो अब अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे ना, यूं चुटकियों में निकलेंगे, क्योंकि उन अच्छे क्वेश्चंस के लिए आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि भाई ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। बच्चों की आधी नैया इसी में लुट जाती है, लेकिन अपने को तो नैया पार लगानी है ना। चलो अब देखते हैं। जैसे कि ये एक इक्वेशन दिया मैंने, -3x² - 2x, बस इतना इक्वेशन है। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि यार क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर आप इसको देखोगे तो यार इसमें x² होता है, तो इसमें भी x² वाला टर्म तो है। यहां पर क्या होता है, एक x वाला टर्म होता है, यहां पर भी x वाला टर्म तो है, बट ये जो c है ये मिसिंग है। यहां पर c मिसिंग है, तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे डिसाइड करते हैं, सबसे पहले आप किसको देखो, वेरिएबल को देखो। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री क्या हुआ, इसका डिग्री कितना हुआ, 2 हुआ। तो 2 डिग्री किसका होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। तो जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस यहां पर है क्या, यहां पर है क्या, चलो पहले अपन a और b की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं c की वैल्यू क्या होने वाली। जब तक आप चाहो तो सोच सकते हो, और नहीं सोच पा रहे तो देख सकते हो इधर। ठीक है, सो देखते हैं अपन a की वैल्यू कैसे निकालना है। a मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x² को देखा, उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में है उसको अलॉन्ग विथ साइन लेना है, तो क्या हो जाएगा -3। b का वैल्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कैसे निकालना है, x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में है उसको अलॉन्ग विथ साइन लेना है, तो क्या हो जाएगा -2। ये आ गया -2। अब बारी आती है c का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आओ चलो देखते हैं c का वैल्यू कैसे निकालना है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, यहां पर अगर कुछ भी नहीं लिखा तो क्या होगा, 0 होगा। ये चीज अच्छे से याद रखना, और ये चीज समझ लेना कि गलती से भी यहां पर 1 मत लिख देना, क्योंकि किसी भी चीज में आप 0 ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट किसी भी चीज में आप 1 ऐड करते हो तो इट क्रिएट्स डिफरेंस, राइट। तो ये चीज अच्छे से याद रखना, अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा, कोई भी टर्म मिसिंग है, तो मतलब पक्की बात है वो 0 है।
यहां पर कांस्टेंट वाला टर्म मिसिंग है ना, तो मतलब समझ जाना ये इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ये क्लियर हुआ, ये आएगा सी का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अब जरा देखते हैं एक और एग्जांपल, क्लियर है, एक ये हो गया। और देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में क्या लेते हैं, चलो एक और दूसरे टर्म को गायब करते हैं। अब इधर किसको गायब करते हैं, जैसे मान के चलते हैं ये लिया मैंने 4x² - 2 ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहली बात, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बच्चा बोलेगा यार यहां पर तो मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर x² वाला टर्म है, यहां पर भी है x² वाला टर्म, बट यहां पर तो x वाला टर्म भी है और यहां पर तो x वाला टर्म क्या है, मिसिंग है, लापता है ना। ये लापता है तो क्या पता करना है हमको, b का वैल्यू कैसे पता करेंगे, आओ देखते हैं। और c की जगह क्या लिखा है, c की जगह तो -2 लिखा है। तो सबसे पहली बात ये आती है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है, यहां पर वेरिएबल है x, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हुई इस पॉलिनोमियल की, 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक हुआ? जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक है। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं हाँ मैं क्वाड्रेटिक हूं। ऑलराइट, ये हो गया आपका चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बारी आती है a की वैल्यू कैसे निकालना, वही सिंपल, x² के आगे जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है अलॉन्ग विद साइन, a का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। c का वैल्यू क्या हो गया, जो भी बच्चा कुचा नंबर है, क्योंकि c क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वेरिएबल, कोई वेरिएबल नहीं होता c में, ठीक है। ये हो गया आपका c का वैल्यू -2। अब b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, बट ध्यान देने वाली बात है, यहां पर तो मिसिंग है x वाला टर्म, x वाला टर्म ही मिसिंग है। तो मतलब कि b की वैल्यू पक्की बात है क्या होगा, b की वैल्यू पक्की बात है 0 होगी। तभी तो अगर b का वैल्यू 0 है तो यहां पर डाल के देखो, 0 × x क्या होता है मेरे भाई, बच्चा बोलेगा 0 होता है ये तो बस यही है इधर का फंडा। कोई भी टर्म अगर मिसिंग है तो समझ जाना उसकी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, अंडा। 0 का कोई साइन तो नहीं लेते ना, है ना, नहीं होता 0 का साइन, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये चीज क्लियर हुई, ओके। अब देखते हैं थोड़े से और अलग टाइप के एग्जांपल्स, और किस किस टाइप के आपको एग्जांपल मिलने वाले हैं, या फिर और किस किस टाइप के आपको इक्वेशन मिलने वाली है जहां पे आपको a b c की वैल्यू निकालने में हो सकता है थोड़ा बहुत दर्द या तकलीफ हो सकती है। तो देखो, इसमें अपन देखते हैं एक और एग्जांपल, जैसे क्या ले लेते हैं, 2mx² + 2x + m + n। अब ये आ गया खतरनाक सा एग्जाम्पल, जिसको देख के बच्चा बोला अरे बाप रे ये क्या चीज है, ठीक है। तो ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहली चीज मैं ये पूछता हूं कि इसमें एक बात बता मुझे, वेरिएबल कौन सा है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, ध्यान रखना, वेरिएबल क्या है इसके अंदर, यहां पर x वेरिएबल है, m और n को वेरिएबल मत समझ लेना। ये ऑल्दो आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दिया जाएगा कि m and n आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या है, बस अननोन है। मतलब m की वैल्यू हो सकता है 2 हो, n की वैल्यू हो सकता है 1 हो, कुछ भी हो सकती है m और n की वैल्यू, बट ये अच्छे से समझ लेना कि इनको वेरिएबल मत समझ लेना। तो यहां पर वेरिएबल कौन है, यहां पर वेरिएबल तो अभी भी x ही है, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, x की मैक्सिमम पावर 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी, 2। तो मतलब ये क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां से अपने को क्या करना है, यहां पे अपने को बताना है a b एंड c की वैल्यू क्या होगा। चलो a b एंड c तुम्हारी वैल्यूज क्या क्या होगी, चलो आओ निकालते हैं। a मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², a मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कैसे निकालना है, x² के आगे जो भी नंबर उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जो भी नंबर या फिर जो भी चीज इसके साथ पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, वो पूरा का पूरा क्या होगा, अलोंग विद साइन उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहां पर क्या है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, 2 and m, both of them are in multiplication with this x²। सो यहां पर a का वैल्यू क्या होने वाला है, 2m होगा। गलती से सिर्फ 2 मत लिख देना, या फिर गलती से सिर्फ m मत लिख देना, पूरा का पूरा होगा ये इसका कोफिशिएंट, ठीक है। फिर b का कोफिशिएंट, तो मतलब b तो क्या होगा, x को देखा, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर है, 2 है, अलोंग विद साइन ले लो, तो मतलब b की वैल्यू क्या हो गई, सिंपल 2 हो गई। अब बारी आती है c की वैल्यू की। अब c की वैल्यू हम m लेंगे या फिर n लेंगे, तो इसका आंसर क्या है, दोनों के दोनों लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये हो गया आपका ax² वाला टर्म, ये हो गया bx वाला टर्म, और c जो होता है वो होता है ये पूरा का पूरा अलोंग विद साइन। ये चीज अच्छे से याद रखना, ना सिर्फ m लेना है ना सिर्फ n लेना है, इनफैक्ट आपको ये पूरा का पूरा जो भी होगा इधर, वो सारा का सारा उठा करके क्या डाल देना, c का वैल्यू। यहां पर एक क्वाड्रेटिक हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा उठा करके डाल देना c में।
तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा। ये समझ में आया? चलो और एग्जाम्पल देखते हैं इसके एक दो। सो ये सब एग्जाम्पल आते हैं आपको तो आई मीन इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और वैसे भी इस बार सिलेबस कम हुआ है तो हो सकता है इन सब चीज़ों से आपको क्वेश्चन पूछ ली जाए, बट फिर वहाँ पे एक सेकंड थॉट ये भी आता है कि यार इस बार आपको टफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे नहीं, क्योंकि बच्चों का थोड़ा इस बार डाइसी सिचुएशन हो गया है, मतलब किसी की अच्छी पढ़ाई हुई है किसी की नहीं, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। बट ठीक है, अपना काम है क्या, सीखना ये सारी चीज़ें तो एटलीस्ट। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। अब जैसे मान के चलो मैं आपको एक इक्वेशन ऐसा देता कि m प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एम स्क्वायर, ऐसा दे दिया। अब इसमें मुझे a, b एंड c की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है? ये पूरा का पूरा m प्लस एन मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या होगा? ये पूरा m प्लस एन, सिर्फ n मत लेना, सिर्फ m मत लेना, पूरा का पूरा लेना है। m प्लस एन इज दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? फिर b का वैल्यू क्या होगा? यही होगा, प्लस 3 होगा। C का वैल्यू क्या होगा? जो बचा हुआ है वो पूरा का पूरा C का वैल्यू हो जाएगा। ये क्लियर? आओ एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अब ये जो एग्जांपल है ये थोड़ा सा अलग है, मतलब कुछ अलग नहीं, बस इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है, बाकी है बिल्कुल ये भी सिंपल सा 1 रुपए का प्रॉब्लम। इसको देखो, अब मैं ऐसे देता हूं m एक्स स्क्वायर प्लस n एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 दे दिया। अब सबसे पहली बात तो ये, यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? क्यों? क्योंकि यार यहां पर एक एक्स स्क्वायर ये दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर ये दिख रहा है, बट जो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बोलता है कि आपके पास तो एक ही होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर का टर्म और एक bx वाला और एक कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर तो दो दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर के टर्म। तो इस केस में क्या करना है, आपको देखना है क्या इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, और ध्यान से नजरें लगाते हुए देखोगे तो क्या दिख जाएगा? जी हाँ, यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो इसको प्यार से बाहर निकाल दो। निकाल देते हैं बाहर। तो यहां इन दोनों टर्म से मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला तो क्या आया? m प्लस एन ब्रैकेट लगाना और होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। दैट्स इट, खेल खत्म। अब क्या बचा? बस हो गया, तो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, तो a का वैल्यू कैसे लिखना है? एक्स स्क्वायर के आगे जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में है उसके साथ अलोंग विद साइन, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? m प्लस एन। b का वैल्यू क्या आएगा? b का वैल्यू मतलब कि x का कोफिशिएंट, तो x से जो भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में है अलोंग विद साइन, b का वैल्यू आ गया -2। c का वैल्यू क्या आ जाएगा? जो भी बचा हुआ है अलोंग विद साइन, हो गया 3। ये हो गया, समझ आया? इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं, इसी तरीके से देखते हैं। जल्दी 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 जल्दी, ओके, क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा, सारी कुछ चीजें, है ना। सो एक और देखते हैं। तो जैसे इसको लेता हूं मैं 2x स्क्वायर माइनस mx प्लस nx माइनस 3 ले लिया। अब सबसे पहली बात, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या बोलेगा बच्चा? नहीं दिख रहा मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं दिख रहा? क्यों ऐसा डाउट आ रहा है? क्योंकि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो एक हो गया एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और यहां पर एक्स का टर्म भी तो सिर्फ एक ही है, लेकिन यहां पर तो मेरी आंखों को दो टर्म दिख रहे हैं, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ। चलो आप पता लगाते हैं। और सी का तो क्या दिख रहा है? सीधा सीधा दिख रहा है। तो देखो अगेन यहां पर भी वही चीज, क्या आपको इन दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है? बच्चा क्या बोलेगा? जी हाँ, मुझे एक्स कॉमन दिख रहा है। तो क्या करना है हमको? यहां से एक्स बाहर निकाल लो, खेल खत्म। कैसे आ जाएगा फिर? क्या बन जाएगा ये? 2x स्क्वायर। इन दोनों में से अगर मैंने x को बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया? माइनस, एक काम करना, माइनस भी बाहर निकाल देना। अगर यहां से आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? mx माइनस nx माइनस 3, और अब यहां से आप x निकाल लोगे तो इजीली बाहर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये? 2x स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस n x माइनस 3। यहां तक समझ में आया? आई होप ये माइनस वगैरह तो निकालना आता होगा ना बाहर, ठीक है। सो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि इतना आप लोगों को आता है, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक अलजेब्रा, यार इतना तो आना चाहिए। सो यहां तक आ गया। बस अब देखो क्या बचा। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक मिनट जरा इसको इरेज कर देते हैं और जगह बनाते हैं आप लोगों के लिए सुंदर सी। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए का वैल्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर को छोड़ करके जो भी बचा है, मतलब ए का वैल्यू क्या? 2। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये पूरा का पूरा।
along with साइन x के साथ जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में पूरा का पूरा उठा डालो, माइनस ऑफ m माइनस n, और c का वैल्यू क्या है, जो भी बचा हुआ नंबर है उसको उठाकर डाल दो c के लिए। c का वैल्यू क्या जाएगा, -3। दैट्स इट, खत्म। यही कहानी थी इसके अंदर। क्लियर हुआ ये? सो अगर इतनी चीज समझ में आती है तो बिलीव मी गाइस, इसके अलावा और कुछ चीज आपको हॉन्ट नहीं करने वाली। ए बी सी अब आप आराम से मक्खन की तरह किल कर दोगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस है, बिल्कुल इसी तरीके का प्रोसेस है, बस उसमें एक पैरामीटर एक्स्ट्रा जाता है, डी वाला। सो देख लेंगे उसमें, अदरवाइज पूरा डिट्टो सेम प्रोसीजर है। ठीक है, आप एक बार देखना, समझ में आ जाएगा चुटकियों में। सो इसी के साथ कहता हूं मैं आप लोगों को बाय। अलविदा कहने वाला था, लेकिन मैं सोचा यार अलविदा कौन कहता है, शाहरुख खान भी नहीं कहता तो फिर मैं कौन हूँ। ठीक है, सो देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। जब तक के लिए क्या करना, पढ़ाई लिखाई कर लेना, और जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना यार, अच्छा लगे तो कर देना। वैसे चलो, क्या ज्यादा बात है नहीं यार, बाय।